नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड राज्य एवं उनके प्रमंडल एवं जिलों के बारे में। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम उनकी अवस्थिति को मैप से भी समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आपको राज्य की अच्छी समझ होगी, बल्कि आने वाले सभी एग्जाम के प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही यह वीडियो झारखंड के सारे एग्जाम जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड दरोगा जैसे एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड राज्य के परिचय के बारे में। तो जैसा कि समझ सकते हैं, ये है हमारा प्यारा झारखंड और ये है हमारे झारखंड राज्य का मैप। तो बात करें झारखंड राज्य की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड राज्य के गठन की। तो झारखंड राज्य का गठन साल 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होने के बाद हुआ। ठीक है, बिहार से अलग होने के बाद झारखंड राज्य का गठन हुआ देश के 28वें राज्य के रूप में। ठीक है, तो उस समय बिहार की जो सीएम थे वो थी राबड़ी देवी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, राबड़ी देवी उस टाइम बिहार की सीएम थी। और झारखंड राज्य के नए सीएम के रूप में चुने गए थे बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं झारखंड राज्य के राजधानी की। तो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। तो आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ है रांची, ये है झारखंड राज्य की कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड के उप राजधानी की। तो झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? तो ये है दुमका। ये रहा हमारा दुमका, ये है झारखंड राज्य की सब कैपिटल। ठीक है, वहीं बात कर ले झारखंड राज्य में जिलों की संख्या की। तो झारखंड में कुल वर्तमान में 24 जिले हैं। ठीक है, कितने हैं? 24 जिले। लेकिन जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस टाइम झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम 18 जिले थे झारखंड में। ठीक है, 18 जिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो देखिए, झारखंड का नाम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि झाड़ मतलब वन और खंड मतलब भूभाग। ठीक है, तो झारखंड को झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण ही झारखंड बोला जाता है। ठीक है, बात करें झारखंड शब्द की उत्पत्ति की। तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है वो कहाँ मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक है, जो शब्द है झारखंड। ठीक है, ये शब्द सबसे पहले कहाँ पुरातात्विक प्रमाण मिलता है इसका? तो ये 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। वहीं बात कर ले झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें झारखंड शब्द की बात की जा रही है और यहाँ झारखंड प्रदेश की बात की जा रही है, यानी कि इस एरिया की बात की जा रही है कि इस एरिया का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भौगोलिक अवस्थिति की। तो झारखंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इंडिया का मैप और इंडिया का मैप में झारखंड यहाँ पे स्थित है, जो कि उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। और वहीं बात कर ले इंडिया की, तो इंडिया जो है वो ग्लोब में कहाँ स्थित है? तो वो भी उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। वहीं बात कर ले झारखंड की ग्लोब पे स्थिति की। तो ग्लोब पे कहाँ स्थिति है, आइए हम लोग देखते हैं। तो ग्लोब पे देखने से पहले कुछ आप लोगों को मैं इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में थोड़ा समझा दूं। ये है हमारी ग्लोब और इस पे होती है कुछ लाइनें। इन लाइनों को हम क्या कहते हैं, आइए उनके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो ये जो इसको हम लोग बोलते हैं अक्ष। तो अक्ष के समानांतर जो भी लाइनें हैं उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखा, आप लोग देख सकते हैं। और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, ये एक काल्पनिक लाइन है जो
ग्लोब पे दर्शाई जाती है। ठीक है, तो इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, और इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो अब बात कर लेते हैं झारखंड ग्लोब पे इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतर विस्तार क्या है। तो ये वाली आप लाइन देख सकते हैं, ये अक्षांश रेखा है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है, तो ये 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड नॉर्थ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये 25 डिग्री की आपको लाइन दिख रही होगी अक्षांशीय, और ये 21 डिग्री की लाइन दिख रही होगी। ठीक है, वहीं बात कर ले देशांतरीय विस्तार की, तो ये वाली रेखा आप लोग को मैंने अभी बताया देशांतरीय रेखा है। तो बात कर ले देशांतरीय विस्तार की, तो ये कहाँ से है, तो ये 83 डिग्री, एक सेकेंड मैं यहाँ लिख दूँ इसको, ये 83 डिग्री 20 मिनट और 50 सेकंड से लेकर कहाँ तक है, 88 डिग्री 4 मिनट और 40 सेकंड से। ठीक है, तो हम लोग अक्षांशीय विस्तार को देखें और देशांतरीय विस्तार को देखें। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक। और वहीं बात करें देशांतरीय विस्तार का, तो पूर्वी देशांतर 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 4 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक स्थित है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं झारखंड और उसके सीमावर्ती राज्य को। बात करें सीमावर्ती राज्य की, तो झारखंड विभिन्न 5 राज्यों से जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। तो उत्तर में झारखंड बिहार राज्य से जुड़ी है। वहीं बात कर ले पूरब में, तो ये पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। बात कर ले दक्षिण में, तो वो उड़ीसा से जुड़ी है। और बात कर ले पश्चिम में, तो वो छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। आप लोग देख सकते हैं, एक बार मैं आपको ईस्ट वेस्ट बता दूं। ये ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये उत्तर में बिहार राज्य के साथ जुड़ी है, पूरब में पश्चिम बंगाल राज्य के साथ जुड़ी है, दक्षिण में उड़ीसा के साथ जुड़ी है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ी है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गढ़वा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी है, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बारी बारी से। तो उत्तर में बिहार के साथ 10 जिले से सटी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसमें, मैं 1 मिनट इसको मिटा के आपको अच्छे से दिखा दूं। बात कर रहे थे उत्तर में बिहार की, तो ये 10 जिले से जुड़ी है। कौन कौन से जिले हैं आइए हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होती है, ये सीमा आपकी जो है झारखंड की, ये सारे जो जिले हैं वो बिहार के साथ जुड़े हैं। ये यहाँ तक जुड़ी है साहेबगंज से, यानी स्टार्ट होती है ये गढ़वा से। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, टोटल 10 जिले से सटी है। अब आइए हम लोग पूरब की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं पूरब में ये कहाँ से कहाँ तक और किन किन जिलों के साथ, किन किन जिलों से सटी है। तो ये पूरब में आप लोग देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के साथ सटी है, जो कि 10 जिले से सटे हैं। और वो जिला कौन कौन है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है साहेबगंज से, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और ईस्ट सिंहभूम, यहाँ पर आके ये ख़त्म होती है। तो विभिन्न 10 जिलों से वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड सीमा साझा करती है। कौन कौन है, पहला साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा जामताड़ा, पांचवा धनबाद, छठा बोकारो, सातवां रांची, आठवां सरायकेला खरसावा, नौवां ईस्ट सिंहभूम, और एक कौन सा छूट गया, ये रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ के साथ भी साझा करती है। वहीं बात कर ले दक्षिण में, तो दक्षिण में ये उड़ीसा के साथ
सीमा साझा करती है। कितने जिले हैं? तो दक्षिण में उड़ीसा के साथ 4 जिले। कौन कौन से जिले हैं? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। ठीक है, ये रहा हमारा ईस्ट सिंहभूम, ये सरायकेला खरसावा, ये पश्चिमी सिंहभूम और ये सिमडेगा। विभिन्न 4 जिलों के साथ उड़ीसा से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं और किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो पश्चिम में झारखंड राज्य छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ी है और वो टोटल 4 जिले से सटी हुई है। कौन कौन है वो जिला? आइए देखते हैं। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ठीक है, ये चारों जिला आपकी जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। लास्ट अब हम लोग समझते हैं उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम में ये किसके साथ जुड़ी है? तो उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी है। और उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले जुड़े हैं? बस एक ही जिला है जो गढ़वा, वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। आप देख सकते हैं गढ़वा ही एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रही है। साथ ही गढ़वा को देखें तो बिहार के साथ भी सीमा बना रही है, वहीं गढ़वा को देखें तो छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बना रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बना रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं झारखंड के कुछ भौगोलिक स्थिति को और भौगोलिक विस्तार को। तो ये जो झारखंड राज्य है, सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो झारखंड राज्य का है वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ही पूछ दिया जाता है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो आप याद रखिएगा 79,714 स्क्वायर किलोमीटर ये है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल। ठीक है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो 2.42% ये देश के कुल क्षेत्रफल का भाग है। वहीं बात कर ले अगर इनके ग्रामीण क्षेत्रफल की, तो ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 77,922 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है। और शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो 1,792 वर्ग किलोमीटर इसका शहरी क्षेत्रफल है। बात करें राज्यों में क्षेत्रफल का स्थान झारखंड का कितना है, तो ये 15वां स्थान है। जम्मू कश्मीर और इन सब के बंटवारा होने के बाद जो अभी झारखंड का क्षेत्रफल में स्थान है वो 15वां स्थान है। वहीं बात कर ले इनकी लंबाई और चौड़ाई की, तो ये हमारी हो गई लंबाई। तो लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई है 380 यानी 380 किलोमीटर। और वहीं बात कर ले इसकी चौड़ाई की, तो पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 463 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। इसके उत्तर में बिहार है, आप लोगों को बता दो बिहार, और बिहार में 38 जिले हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बिहार में 38 जिले हैं तो 38 के बाद 0 लगा लीजिएगा। तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी हो गई 380 किलोमीटर लंबाई। वहीं चौड़ाई को आप याद कर लीजिएगा 463 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और झारखंड के कुछ पॉलिटिकली जो भी बात है उनको हम लोग समझ लेते हैं। एक सेकंड, चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय जो है वो रांची में स्थित है और यह देश का 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, 21वां हाईकोर्ट है। तो झारखंड राज्य के हाईकोर्ट को अभी हम लोगों ने समझा। झारखंड राज्य के हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये रांची में स्थित है और ये देश का 21वां उच्च न्यायालय है। वहीं बात करें झारखंड के विधायिका की, तो यहाँ कैसी विधायिका है? यहाँ एक सदनीय विधायिका है, यानी विधानसभा यहाँ है, विधान परिषद यहाँ नहीं है, इसलिए एक सदनीय विधायिका है। वहीं बात करें विधानसभा सीट की, तो झारखंड में कुल विधानसभा सीट 82 है। 81 + 1 81 निर्वाचित और एक जो है वो हो गई हमारी मनोनीत। ठीक है,
तो टोटल हो गया हमारा 82 विधानसभा सीट। वहीं बात कर ले लोकसभा सीट की, तो झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है। ठीक है, कितने लोकसभा सीट हो गए? 14 लोकसभा सीट। और वहीं राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 6 है। ठीक है, और वहीं बात करें झारखंड के जिलों के बारे में, तो आप लोगों ने समझा कि झारखंड में कुल 24 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? कुल 24 जिले हैं। ठीक है, और वहीं बात करें अगर प्रखंड की, तो झारखंड राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या 263 है। कितने प्रखंड है? राज्य में 263 प्रखंड है। ध्यान में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि झारखंड राज्य में बताइए कितने जिले हैं, झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, या फिर राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, अनुमंडल कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे और वीडियो का आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। और उसके बाद साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दूंगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और MCQ भी मैं डाल दूंगा, तो आप वीडियो को देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद MCQ का प्रयास जरूर करेंगे, ताकि आपसे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो और क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं कन्फ्यूज़न के कारण, वो चांस खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुमंडल को। अनुमंडलों की संख्या झारखंड राज्य में 45 है, और बात करें प्रमंडल की तो 5 प्रमंडल है। इसी 5 प्रमंडल में झारखंड के 24 जिले आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रमंडल को। तो आइए देखते हैं प्रमंडलों को। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्रमंडल दिखाया गया है मैप में दिखाने का मैंने प्रयास किया है। ये एक प्रमंडल हो गया, और ये दूसरा प्रमंडल हो गया, ये आपका तीसरा प्रमंडल हो गया, ये चौथा प्रमंडल हो गया, और ये 5वां प्रमंडल हो गया। ध्यान से देख ले, प्रमंडल की संख्या कितनी है, आप लोग ध्यान से देख ले। प्रमंडलों की संख्या अभी मैंने बताया टोटल 5 है। कौन कौन सा प्रमंडल है? तो पहला आता है हमारा ये वाला संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, संथाल परगना। दूसरा कौन सा प्रमंडल है? दूसरा है नॉर्थ छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीसरे प्रमंडल को देखते हैं, और ये है हमारा तीसरा प्रमंडल जो कि है पलामू। ठीक है, वहीं बात करें चौथे प्रमंडल की, तो वो है साउथ छोटा नागपुर। एक नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया, अब ये है साउथ छोटा नागपुर। ठीक है, और बात करें ये 5वें प्रमंडल की, तो 5वां प्रमंडल है हमारा कोल्हान डिवीजन। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल। तो ये विभिन्न प्रमंडल हो गए झारखंड राज्य की। अब इन्हीं प्रमंडलों में जो 24 जिले हैं वो स्थित है। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से प्रमंडल में कितने जिले स्थित हैं। तो देख लीजिए, अभी जैसा कि मैंने बताया था कि 5 प्रमंडल है। ये पहला प्रमंडल हो गया, ये दूसरा प्रमंडल हो गया, सबकी कलर से आप लोग देख सकते हैं। ये तीसरा प्रमंडल हो गया, ये चौथा प्रमंडल, और ये 5वां प्रमंडल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं संथाल परगना जो प्रमंडल 5 है। संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले। कौन कौन जिले हैं? साहेबगंज, गोड्डा, ये गोड्डा हो जाएगा, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ये वाली संथाल परगना है, संथाल परगना। तो संथाल परगना में कितने प्रमंडल हो गए? संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हो गए? 6 जिले। कौन कौन? साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा। ये कुल 6 जिले हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तरी छोटा नागपुर की ओर। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले हो गए? 7 जिले। कौन कौन हो गए? धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ और बोकारो। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ और बोकारो। साथ ही बात कर ले अगर पलामू प्रमंडल में, तो कितने जिले हैं? 1, 2 और 3। पीले वाले सारे ये पलामू प्रमंडल है।
कितने जिले हैं? 3। कौन कौन? पलामू, गढ़वा और लातेहार। ठीक है, बात करें चौथे प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन? लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। मैप में देखें कहाँ है? लोहरदग्गा, सिमडेगा, गुमला, रांची और खूंटी। ये 5 यहाँ हो गए, ये 3 यहाँ हो गए और ये 7 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए और लास्ट में हमारा ये बच गया कोल्हान, जिसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और ये सरायकेला खरसावा। आप देख ले, 7 6 13, 3 16, 16 5 21 और 3 24। ये टोटल 24 जिले हो गए। कितने प्रमंडल? 5 प्रमंडलों में। ठीक है, 5 प्रमंडलों में। अब वहीं बात कर ले, मैंने आपको बताया कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था तो उस टाइम कुल 18 जिले ही थे। बाद में इसमें 6 जिले बढ़े और अब 24 जिले हो गए। तो आइए अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन से 6 जिले हैं जो बाद में जुड़े। तो वो थे जामताड़ा, रामगढ़, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी और सरायकेला खरसावा। ये 6 जिले जो हो गए, जामताड़ा 1, रामगढ़ 2, लातेहार 3, सिमडेगा 4, खूंटी 5 और सरायकेला खरसावा 6। ये 6 जिले बाद में जोड़े गए। तो क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड राज्य में पहले कितने जिले थे, तो आंसर लगाना है 18 और बाद में कितने जिले जोड़े गए, तो आंसर लगाना है 6 और कुल जिलों की संख्या पूछी जाए तो आंसर लगाना है 24। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ झारखंड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहले पॉइंट में है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है वो है पश्चिमी सिंहभूम। तो मैप में आप लोग देख सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम यहाँ है। ये झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, अभी हम लोगों ने देखा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र ये वेस्ट सिंहभूम है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र ये चतरा है। छोटा संसदीय क्षेत्र। ठीक है, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। बढ़ते हैं अनुसूचित जनजाति की संख्या, तो वो 32 है और आदिम जनजाति की संख्या 8 है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गया हमारा। और साथ ही 5वें पॉइंट में है झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है। तो दोस्तों बता दो, झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य है सेवा ही लक्ष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी गई है एग्जाम में, विभिन्न दरोगा, CGL और भी JPSC जैसे एग्जामों में डायरेक्ट पूछी गई है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो आप लोग डेट याद रखेंगे, 19 जनवरी 2009, यानी राज्य के बंटवारा होने के 90 साल के बाद राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। वहीं बात करें 7वें पॉइंट की, तो राज्य में केंद्रीय कारा यानी जेल। ठीक है, राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है, तो 5 है। वहीं बात करें राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है, तो 427। और राज्य में जिला परिषदों की संख्या कितनी है, तो 24 जिला होते हैं और हर जिला में एक जिला परिषद, याद कर लीजिए। तो टोटल संख्या हो गई 24। वहीं राज्य में गांवों की संख्या आप लोग ध्यान में रखेंगे कि झारखंड राज्य में कुल कितने गांव हैं, 32,620। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं बात कर रहे वार्ड की, तो झारखंड में वार्ड की संख्या है 1400। ग्राम पंचायत की संख्या है 4559। वहीं बात करें पंचायत समिति की, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पंचायत समिति की संख्या है 212। वहीं बात करें झारखंड में नगर निगम की, तो नगर निगम की संख्या 9 है
और नगर परिषद की बात करें तो 21 है, और नगर पंचायत की बात करें तो इनकी संख्या 20 है। अब बात कर लेते हैं झारखंड राज्य में महानगरों की संख्या की। तो झारखंड राज्य के जो महानगर हैं उनकी संख्या है 3। कौन कौन है वो? धनबाद, जमशेदपुर और रांची। ये 3 विभिन्न महानगर हैं झारखंड राज्य के। वहीं झारखंड राज्य के सबसे बड़े शहर की बात करें तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर, ठीक है। और वहीं बात करें झारखंड राज्य का राजकीय भाषा क्या था? पहला तो हिंदी। आप लोग को बता दूं झारखंड राज्य की पहली जो राज्य भाषा है वो है हिंदी। वहीं बात करें द्वितीय राजभाषा की तो द्वितीय राजभाषा में संथाली हो, मुंडा, पंचपरगिया, नागपुरी, भोजपुरी इत्यादि भाषा राजकीय भाषा में आती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे इस प्रयास को सफल बनाइए, और दृष्टि परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।